मित्रों नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल DKN एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में तीन प्रमुख ग्रहों शनि, राहु और गुरु का मौजूदा गोचर का तुला राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है। इस समय शनि का गोचर, राहु का गोचर और गुरु का गोचर वर्ष 2025 में हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में तुला राशि के राशिफल के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। तुला राशि वायु तत्व की चर राशि है। शुक्र इसके स्वामी है और इसका प्रतीक चिन्ह बैलेंस या तराजू है। तुला राशि के जातक बुद्धिमान, गतिशील, सौंदर्य पसंद और न्यायप्रिय होते हैं। ये अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में बहुत ही निपुण होते हैं। ये अपने लक्ष्यों को अपनी बुद्धि और मेहनत से हासिल कर लेते हैं। इनको भौतिक सुख सुविधाएं पसंद हैं, उनको ये प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। कभी कभार शुक्र का अधिक प्रभाव होने के कारण ये अपने निर्धारित लक्ष्यों से भटक जाते हैं। यह इनका नकारात्मक पक्ष होता है। अब आप मेरे बगल में लगे हुए चार्ट को देखें। इस चार्ट में हमने तुला राशि को लग्न के रूप में लिया है। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने के साथ ही तुला राशि के छठे भाव में प्रवेश कर गया है। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करने के साथ ही नवम भाव में प्रवेश कर गया है। राहु कुंभ राशि में 18 मई को गोचर करने के साथ ही पंचम भाव में प्रवेश कर गया है। इन तीनों ग्रहों का प्रवास समय इन भाव में कितने दिन का होगा, यह चार्ट के नीचे अंकित किया गया है। लेकिन इन तीनों ग्रहों में गुरु ऐसे ग्रह हैं जो इस नवम भाव में सबसे कम समय के लिए रहेंगे, यानी यह 18 अक्टूबर 2025 तक इस नवम भाव में रहेंगे। इसलिए जो आज तुला राशि का राशि फलन होगा वो अगले 5 माह के लिए होगा। गोचर के नियमों के अनुसार शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। इस चार्ट में शनि छठे भाव में है, इसलिए वो शुभ फल देंगे। गोचर राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, लेकिन वह 5वें भाव में है, इसलिए अशुभ फल देंगे। गोचर गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। इस चार्ट में वो नवम भाव में है, इसलिए वह शुभ फल देंगे। इन शुभ फलों के बारे में और अशुभ फलों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं। उस पर संक्षेप में हमने अंकित किया है। शनि राहु गुरु गोचर 2025 का तुला राशि पर संयुक्त प्रभाव। तो अभी आपको हमने बताया कि शनि शुभ प्रभाव देंगे तुला राशि के लिए, गुरु भी शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन राहु अशुभ प्रभाव देंगे। शनि के शुभ प्रभाव से तुला राशि के जातकों को क्या हासिल होने वाला है? उनकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी, यानी वो सामर्थ्यवान होंगे। शासक की कृपा होगी, यानी शासन प्रशासन का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठित मनुष्यों का संग, यानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे और हो सकता है कि उनका सहयोग भी मिले। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, शौर्य बढ़ेगा, कीर्ति भी बढ़ेगी। स्त्री पुत्र में स्नेह का मतलब यह है कि माता और पुत्र के बीच में स्नेह बढ़ेगा, अनुबंध समाप्त हो जाएगी। गुरु का शुभ प्रभाव बुद्धि व विवेक में वृद्धि होगी, ये दोनों बढ़ेंगे। यानी अब तुला राशि के जातक
बुद्धि और विवेक से अधिक काम लेंगे। द्रव्य प्राप्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति होगी। स्त्री सुख यानी पत्नी का सुख प्राप्त होगा और साथ ही स्त्रियों का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न, मन सदैव प्रसन्न रहेगा। चातुर्य व पुण्य वृद्धि यानी किसी भी कार्य को चतुराई के साथ या टैक्टफुली करेंगे। दूसरा, पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होगी, अच्छे धार्मिक कार्य करेंगे। राहु के अशुभ प्रभाव, बुद्धि की मंदता यानी बुद्धि थोड़ा सा ब्लॉक्ड सी हो जाएगी, काम नहीं करने लगेगी, मंद पड़ जाएगी। लोक निंदा यानी चारों तरफ से निंदा होगी। द्वेष की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। विवाद भी उत्पन्न होगा। छाती या सीने में पीड़ा या दर्द या कष्ट होगा। पुत्र सुख में कमी होगी और उपलब्धियों में भी कमी होगी। कहने का आशय यह है कि इस संयुक्त प्रभाव में आपको राहु से अशुभ प्रभाव फल प्राप्त हो रहे हैं, जबकि गुरु और शनि से शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जिनके करने से राहु के अनिष्ट फलों में कमी आएगी और गुरु व शनि के शुभ फलों में वृद्धि होगी। आप राहु के अनिष्ट फलों में कमी लाने के लिए दुर्गा मां को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए प्रतिदिन ओम श्री दुर्गाय नमः की एक माला जप लें। शनि के शुभ प्रभावों में या शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। इसलिए प्रतिदिन ओम हनुमते नमः की एक माला जप लें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए या गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इसलिए भगवान शिव की एक माला प्रतिदिन कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की एक माला प्रतिदिन जप लें। अंत में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि जब जब शुक्ल पक्ष आएगा तो राहु के अनिष्ट फलों में कमी आएगी और गुरु व शनि के शुभ फलों में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।